हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट in the equation, then the equation is called differential equation। तो देखिए, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव भी उस इक्वेशन में मौजूद हो, तब उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ होता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल, क्या हम लोग पढ़ेंगे? पहला नंबर हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा चीज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये तीनों चीज मिलकर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करती हैं एंड ये तीनों मिलकर ही डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाती हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और उसका डेरिवेटिव भी रहेगा, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है, और तभी वह इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ। मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर मीन्स रेडियस। ठीक, रेडियस। अब देख लीजिए, अब देखिए, अगर इफ आर बराबर 2, तो आर का मान इसमें रखिए पाई 2 इंटू 2, ए बराबर 4 पाई और रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ आर बराबर 3 सेंटीमीटर, देन एरिया क्या हो जाएगा? एंड 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इफ ए बराबर 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम ये आर का मान, ठीक है, आर का मान हम चेंज करते चले जाएंगे। 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन डिटेल में। इफ आर बराबर 4, इफ आर बराबर 4, तब क्या होगा? एरिया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, आर का मान हम बदलते चले जा रहे हैं तो एरिया का मान मिलता चला जा रहा है। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो रेडियस हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड एरिया हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। एरिया हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे डिपेंड कर रही है, इसलिए रेडियस हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड एरिया हमारा क्या हो गया? एरिया हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, तो आर हमारा क्या हो गया? आर हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ए हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एरिया हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। रेडियस पर हमारा क्या करते हैं? क्षेत्रफल डिपेंड करता है। और थोड़ा सा हम
जियोमेट्रिकल में दिखाते हैं, देख लीजिए। इसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस क्या है, मान लीजिए सर्कल है ये, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इसका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, तो रेडियस कम था तो क्षेत्रफल कम था, रेडियस बढ़ा तो क्षेत्रफल बढ़ गया, रेडियस और बढ़ा तो क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो हमारा क्षेत्रफल किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेडियस क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्षेत्रफल हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड एक एग्जांपल और हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा क्या मैं लिखूं, लिख देता हूँ 2x + 3 लिख देता हूँ, 2x + 3 इफ x बराबर 1 देन y बराबर क्या होगा 2 × 1 + 3 y बराबर 5। ठीक, इफ x बराबर 2 देन y बराबर क्या हो जाएगा 7। इफ x बराबर 3 y बराबर 9। तो देखिए x का मान हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू बदलती चली जा रही है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो गया, x हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होता है। देखिए तीन फैक्टर्स मिलकर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। पहला नंबर तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सेकंड चीज़ उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का उसमें डेरिवेटिव भी हो, तभी इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। देखिए डेरिवेटिव्स क्या होता है, जो डेरिवेटिव्स होता है ना, वो हमेशा ऑलवेज डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में होता है। मतलब मान लीजिए हम लिखते हैं dy/dx, तो जो हम ये लिखते हैं ना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है एंड y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह होता है। तो वही चीज़ लिखा गया है, डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में होता है। जो हमारा dy/dx लिखा रहता है ना, वो डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में होता है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड x हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड डेरिवेटिव्स क्या होता है। अब देखिए डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, dy/dx। डेरिवेटिव्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन dy/dx, d² ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। अब देखिए अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड डेरिवेटिव्स हो गया। अब हम फॉर्मेशन करेंगे किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए ये मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्यों है,
क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उसका डेरिवेटिव, उसका क्या है, डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है इन द इक्वेशन, इसलिए यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करते हैं, ऑर्डर क्या चीज़ होता है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं तो बताना भूल ही गया कि हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मोर देन वन का मतलब एक का मोर देन मतलब कि एक से ज़्यादा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ लिखा गया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इंक्लूड्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए केवल एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। देखिए हमने क्या बताया, जो डेरिवेटिव होता है ना, वो डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब ये है, जो नीचे लिखा रहेगा ना, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। जो नीचे रहता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा क्या है, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन डन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डन विथ रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसमें क्या है, दो एक्स एंड वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए क्या यह क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक इसी तरह ये है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर देखिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, मान लीजिए कैसे, एक मिनट पेज में थोड़ा सा ढूंढ लूँ। यस ये है, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, इसमें एक है, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वन है। और ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कोटि, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, कितनी बार मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। देखिए इसमें एक बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या है, वन है। इसमें देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल टू 0, तो इसमें मैक्सिमम
हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया हाईएस्ट, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें देखिए हाईएस्ट कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। इसमें देखिए D4 मतलब कि 4 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, 4 हो गया। एंड अब देखिए इसमें क्या हो गया, 5 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आप बताइएगा कि ऑर्डर क्या होगा, y ट्रिपल डैश y डबल डैश y इक्वल टू 0। देखिए डेरिवेटिव्स तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन यही किया गया है, y ट्रिपल डैश मतलब d3y अपॉन dx² dx³। तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। एंड अब हम लोग देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हेन ऑल द डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन हैव बीन मेड फ्री ऑफ फ्रैक्शनल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर में नहीं होना चाहिए, आपको मैं पहले अभी समझाता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए डिग्री क्या होता है, देखिए ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर मतलब क्या है, ऑर्डर कहने का मतलब कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। एंड इसकी जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इसका देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन हाईएस्ट डिफ्रेंसिएशन कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। एंड जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जब देखते हैं ना, तो उसकी पावर जो होता है वही डिग्री होता है। इसकी पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ये भी है, डेरिवेटिव ये भी है, डेरिवेटिव ये भी है, बट हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर प्रेजेंट है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है। और कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, 1 2 3 4 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4। एंड जो हम जहाँ पर ऑर्डर फाइंड करते हैं ना, उसकी मैक्सिमम पावर देख लेते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। इसका देखिए ऑर्डर क्या है, 5 बार डिफ्रेंसिएशन के मैक्सिमम और डिफ्रेंसिएशन क्या कितनी बार किया गया है, 5 बार, और मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन कितनी बार किया गया है, 5 बार, तो ऑर्डर क्या हो गया, 5। एंड जो जहाँ पर हम मैक्सिमम डेरिवेटिव देखते हैं ना, उसी की पावर देख लेते हैं, उसकी पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो अभी हम लोग डिग्री फाइंड करना नहीं सीख पाए हैं, अभी कुछ नियम कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ लेंगे, तब हम डिग्री फाइंड करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं एंड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करना बहुत आसान होता है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ का कहने का मतलब ये है, देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन when all the derivative present in the equation have been made free of fractional power। कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम देख रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो y डबल डैश ऑर्डर क्या हो गया, 2। एंड इसकी पावर क्या है, इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होता है ना, उसी की पावर को हम देख लेते हैं।
पावर में जो रहता है वही डिग्री होता है। तो पावर में क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, डिग्री 1। और ये चीज़ क्या कर रहा है कि एंड हैव बीन मेड फ्री ऑफ फ्रैक्शनल पावर। देखिए यहाँ पर जो पावर क्या है 1 था, यहाँ पर क्या है 3/2 है, फ्रैक्शन में है। तो यह डेफिनेशन क्या कर रही है कि जो पावर में होगा ना वो फ्री ऑफ फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर से फ्री होगा तभी हमारा डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है। ऑर्डर क्या है 3 है, डिग्री क्या है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन द पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं है। एंड एक इम्पॉर्टेंट नोट है ये, डिग्री इज नॉट डिफाइंड व्हेन dy/dx इज इन्वॉल्व इन दिस फॉर्म्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए डेरिवेटिव हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए, डेरिवेटिव मतलब dy/dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है साइन कॉस टेन से कुछ भी आ जाए, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री डिफाइन नहीं होता है। क्यों कि जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ डेरिवेटिव के साथ आ जाती है तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना तो वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं रह जाता है, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं होती है। और साथ में एक्सपोनेंशियल विथ डेरिवेटिव के साथ आ जाए तो क्या कहते हैं डिग्री डिफाइन नहीं होगा, और लॉग के साथ डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जब ये सब चीज़ इक्वेशन में दिखे तो समझ लीजिएगा कि डिग्री नहीं डिफाइन होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं रह जाता, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि डिग्री डिफाइन नहीं होता है। देखिए डिग्री कब डिफाइन नहीं होगा, 4 रूल होते हैं। केस नंबर 1, डिग्री कब डिफाइन नहीं होगा, डेरिवेटिव रूट के अंदर ना हो। डेरिवेटिव रूट के अंदर ना हो मतलब कि पावर जो हमारी हो फ्रैक्शन में ना हो, वही तो चीज़ कह रहा है ये कि हैव बीन मेड फ्री ऑफ फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। मान लीजिए ये क्या है फ्रैक्शन पावर में है इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं dy/dx की पावर 1/2 प्लस y=0। तो क्या कहते हैं पावर हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं होगा। एंड सेकंड केस, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना हो, जिससे 1/dy/dx प्लस x=0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/y'(x=0), डिग्री नॉट डिफाइन। अब क्यों नहीं डिफाइन होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये नियम आप लोग समझ लीजिए। डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ना हो, जैसे साइन dy/dx प्लस y, ये क्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन y'। डेरिवेटिव हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए तब हमारा क्या कहते हैं तो वो डिग्री डिफाइन नहीं होता है। लॉग डेरिवेटिव हमारा लॉग के साथ आ जाए तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। एंड एक चीज़ छूट गया अब यहाँ है, तो डेरिवेटिव हमारा एक्सपोनेंशियल है या लॉग के अंदर ना हो, डेरिवेटिव हमारा एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाए, डेरिवेटिव e⁻y', log y', log y', ये सब डिग्री डिफाइन नहीं होगा। और देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर e⁻x, log x, sin x, cos x आ जाए तो डिग्री डिफाइन होती है। क्यों क्योंकि ये गिवन पॉलिनोमियल इन अरे यार क्या वो दिमाग से स्किप हो गया, हाँ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव
ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में होती हैं। ये सब इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म को सेटिस्फाई कर जाती हैं। इससे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का जो फॉर्म होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। बट इनसे e की पावर वाई डैश मतलब क्या, डेरिवेटिव लॉग वाई डैश, लॉग के साथ डेरिवेटिव, साइन के साथ डेरिवेटिव, कॉस के साथ डेरिवेटिव, टेन के साथ डेरिवेटिव आ जाए तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं रह जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होता क्या है। देखिए, ये हमारा जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल कब होता है, जब ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू पी एक्स या बी एक्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। वेयर एन और कांस्टेंट होता है एंड एन बराबर क्या होता है हमारा 0 1 2 3। एन क्या है हमारा बच्चों, एन क्या है, ये पावर्स है। पावर्स हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। पावर्स हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। अब देखिए, हाँ, पावर हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। जब पावर हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, तो होल नंबर रह ही नहीं जाएगा, तो पॉलिनोमियल कहाँ होगा। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री हमारा नहीं डिफाइन होगा। ठीक, एंड देखिए, ये तो सिंपल फॉर्म था पॉलिनोमियल का। देखिए, एंड इसका जो क्या कहते हैं पावर है ना, वो क्रमागत। देखिए, 3 के बाद क्या है, 1 है, 3 के बाद 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये क्रमागत। जैसे मान लीजिए 5 है तो 4, 4 है तो 3, क्रमागत एक एक घटता चला जा रहा है। ठीक है, घटता चला जा रहा है। एंड इसकी पावर हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। बट कभी 1/2, 3/2, 5/3, 4/3, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा तो पॉलिनोमियल हमारा रह ही नहीं जाएगा। पॉलिनोमियल में मतलब क्या, बहुपद। ठीक, अब देखिए, ये तो सिंपल फॉर्म था पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है। बट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। देखिए, जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का। एफ मीन्स फंक्शन, एक्स वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, डॉट डॉट डॉट, वाई पावर एन। एन क्या है हमारा, पावर है, पावर। ठीक है, पावर क्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट। एन बिलोंग टू कहाँ, होल नंबर, पूर्ण संख्या। एन हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देखिए, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में है। बट वाई डबल डैश साइन डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं है, डज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड वाई डबल डैश लॉग वाई डैश इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। और देखिए, अंडर रूट वाई डबल डैश साइन एक्स इक्वल टू 0। देखिए, ये रूट में आ गया। रूट हमारा क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल को डिस्टर्ब कर रहा है। रूट हमारा पॉलिनोमियल की जो पावर्स होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होता है। लेकिन ये क्या आ रहा है, 1/2, पावर में क्या आ गया, 1/2, इसलिए यह क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, पॉलिनोमियल नहीं है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं रहेगा तो डिग्री, देखिए, जैसे ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म को डिस्टर्ब कर दे रहा है, कौन, रूट, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिग्री कब डिफाइन नहीं होगा। डिग्री ना डिफाइन होने के लिए केवल 4 केस है, 1 2 3 4, तब डिग्री डिफाइन नहीं होता। अब हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप लोगों का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड करिए ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात फाइंड करना। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, कितनी बार सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन किया गया इसमें, एक बार हम देख रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, वाई डैश। तो ऑर्डर क्या हो गया 1, एंड ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री क्या हो गई, डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, उसकी पावर देख लेते हैं,
उसकी हम क्या देख लेते हैं, पावर। पावर में क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हम देख रहे हैं कि d2y/dx² क्या है हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या हो गया, मैक्सिमम कितनी टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया इसमें, 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2। एंड डिग्री क्या हो गई, डिग्री इसकी पावर देख लेते हैं, जहाँ पर हम ऑर्डर फाइंड करते हैं ना उसकी पावर देख लें। पावर में क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर, देखिए ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, y/, तो ऑर्डर क्या हो गया 3। एंड डिग्री, डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं, इसकी पावर। बट यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में e की पावर y' इन्वॉल्व हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड बिकॉज the given differential equation is not the given differential equation is not polynomial in derivative, polynomial in derivative के फॉर्म में नहीं है, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्व करेंगे। हाँ, एक मिनट दोस्तों, मैं किताब पास खोल लूँ। अब हम लोग देखेंगे 9.1 सॉल्व करेंगे। एंड देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री, और कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, इफ डिफाइन, यदि परिभाषित हो तभी बताना है, अगर परिभाषित नहीं है तो नहीं बताना है। एक मिनट, एक से 10 तक प्रश्नों के अवकल समीकरण ज्ञात, अवकल समीकरण कोटि एवं घात ज्ञात करिए यदि परिभाषित हो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का 9.1 का है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, किसके लिए, ऑर्डर के लिए। ऑर्डर के लिए देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर कितना है, d4/dx², तो ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। एंड डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों, साइन y', इसको हम क्या करते हैं, साइन d3y/dx³। ठीक है, इसको ये भी लिखा जा सकता है। ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल डज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ये किसको क्या करता है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ना पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म जो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए क्या करते हैं, डिग्री डिफाइन नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें तो सिंपल दिख रहा है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हम देख रहे हैं कि y'⁻1 है, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री क्या हो गई, डिग्री इसकी पावर देख लेते हैं, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गया। इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव
डेरिवेटिव क्या है, ये है, ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। एंड डिग्री, डिग्री इसकी पावर देख लेते हैं, इसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1। एंड इसका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑर्डर क्या, ऑर्डर तो ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। ऑर्डर क्या है 2। डिग्री, डिग्री बच्चों डिग्री डिफाइन नहीं, डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन है, नॉट डिफाइन। रीजन, रीजन यही देना है, रीजन यही कि डज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। जब डिग्री ना डिफाइन हो ना तो रीजन केवल एक ही देना पड़ता है, यही रीजन। डज नॉट बिलोंग, डज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देता है। कौन, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं कॉस वाई डैश। ये क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म को डिस्टर्ब कर देता है। इसको देखिए, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर क्या है 2। एंड डिग्री क्या है, डिग्री इसकी पावर देख लीजिए, इसकी पावर क्या है 1 है, 1। एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए कॉस एक्स ना ये फंक्शन ऑफ एक्स का है। ये क्या करते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, वेयर, ठीक है, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। ठीक है, देखिए ये सब कॉस एक्स साइन एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, ये सब डिग्री के लिए प्रॉब्लम नहीं करते हैं। डिग्री के लिए प्रॉब्लम कौन करेगा, जब डेरिवेटिव हमारा आ जाए। जैसे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये भी है, बट इसके साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा तभी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ये सब दिक्कत नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब अब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में होते हैं। बट ये tan y डैश डेरिवेटिव इन्वॉल्व विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं होते हैं बच्चों। बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये बच्चों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि इसमें तो बहुत आसान है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो हाईएस्ट क्या है वाई ट्रिपल डैश। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है। डिग्री क्या है, जहाँ से ऑर्डर फाइंड करेंगे ना वहीं से डिग्री ही फाइंड होती है। जिस जगह से हम ऑर्डर फाइंड करेंगे उसी की पावर को हम देख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। इसकी पावर क्या है 2, 2। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गई 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है वाई ट्रिपल डैश। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 3। डिग्री क्या हो गई, देखिए ऑर्डर तो हम फाइंड करके हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ देख लिए ना, अब इसकी पावर को देख लीजिए, वही क्या होती है, डिग्री होती है। इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 क्या हो गई, डिग्री हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्डर क्या है इसका वाई डैश, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, पावर क्या है 1, डिग्री भी 1 एंड ऑर्डर भी 1। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है वाई डबल डैश, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, डिग्री क्या हो गई, डिग्री इसकी पावर देख लेते हैं, पावर 1 है तो 1 हो गया। एंड अब हम इसका देखते हैं, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर वाई डबल डैश ऑर्डर 2, डिग्री, डिग्री इसकी पावर देख लेते हैं, पावर क्या है 1, डिग्री 1 हो गई। बट देखिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आपने बताया तो
बताया है कि साइन वाई डैश आ जाता है तो डिग्री डिफाइन नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो साइन वाई आ गया है बच्चों, यही तो डिफरेंट है। आप लोग यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट रहता है, बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। साइन वाई एंड साइन वाई डैश, ये देखिए साइन वाई जो होगा ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखिए वाई डबल डैश एक्स वाई डबल डैश की पावर 1 है, ठीक है, 2y डैश प्लस साइन वाई डैश। साइन वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। साइन वाई की वजह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट जब हमारा डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए तब हमारा डिग्री डिफाइन नहीं होता है। कॉस एक्स एंड टेन एक्स ये सब अलाउ होता है, बट अलाउ होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट साइन वाई डैश कॉस वाई डबल डैश ये सब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अलाउ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमको बताना है, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसमें बताना है घात बताना है, घात मतलब ऑर्डर बताना है नो, और घात मतलब डिग्री बताना है। डिग्री देखिए डिग्री कहाँ पर बताएंगे, डिग्री सबसे पहले डिग्री बताने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर क्या है, हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के यहाँ पर क्या है, dy ओवर dx। ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री बच्चों डिग्री नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा किसके डेरिवेटिव हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ गया, डेरिवेटिव हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ गया, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं है। क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। हमेशा याद रखना बच्चों, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में होना बहुत जरूरी होता है। क्यों नहीं है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना है। हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, ये है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या चीज़ होता है, एंड डिग्री हमारा कब डिफाइन होगा कब नहीं डिफाइन होगा। एंड आई होप आपको ये सब सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बट ये केवल 10 क्वेश्चन करने से, कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन करने से आप बोर्ड एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाए डिग्री फाइंड करना एंड ऑर्डर फाइंड करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।